जेल हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। अच्छा एक सेकंड, आपको जेल से कोई समस्या नहीं है? नहीं, देखो ये तो देखिए, एक चीज अगर अच्छी हो रही है तो उसके साथ जाहिर है एक आध चीज गलत भी थोड़ी होगी। और वो गलत मतलब आप कह रहे हैं कि 3 साल की जेल जो है वो गलत है? हाँ। सजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा हो कि अगर कोई 3 तलाक एक साथ देता है तो उस आदमी को जो है मेहर के अलावा तकरीबन मतलब आप बेसिकली आपका ये कहना है कि डेटरेंस जो होता है, यानी कहीं ना कहीं एक खौफ जो होता है कानून का, डर का, वो होना चाहिए, ये तो जरूरी है। अब ये है, सजा नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं औरत को तो बेचारी, उसकी निकाह नहीं होता तो एक दर्द, निकाह हो गया तो उसके साथ बेचारी के साथ निकाह होने का, तलाक होगी तो 2 दर्द, और बच्चे हुए तो 3 दर्द। यानी कि हमारे इस्लाम ने कहीं ये तो नहीं सिखाया किसी को दर्द हो। औरतों को मैं चाहता हूँ, औरतें इस देश की समझे इस चीज को, ये क्या है। क्योंकि हमारी औरतों को क्या करा, 10वीं क्लास की क्लास दे दी, बस ये पढ़ लो, पहली पढ़े, दूसरी पढ़े, तीसरी पढ़े। औरतें खुद अपने खाविन से, अपने वालिद से, अपने भाई से कहेंगी मेरे भाई तुमने मेरे साथ मतलब इतना करा। हो नहीं रहा है ना? नहीं, ये लोग जो है कानून नहीं, कानून की बात अगर इसलिए की जा रही है क्योंकि महिला, एक सेकंड में सबसे बात करना चाहती हूँ, कानून की बात इसलिए हो रही है क्योंकि महिलाओं को ये लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। चलिए बोलिए। मेरा नाम बसीक अहमद। देखिए मैम, देखिए आप जो बोल रहे हैं 3 तलाक का मैं समर्थन करता हूँ। इस्लाम में 3 तलाक का समर्थन करते हैं कि कानून का समर्थन? जो लेकर आए सजा का प्रावधान, इसे बताइए, जब सजा हो जाएगी, सरकार तो और इजी कर रही है तलाक देना, छोड़ दो इजीली। ये बताइए, कोई भी आदमी 3 तलाक दे देगा, उसके बाद वो उसको जेल हो जाएगी 3 साल की, क्या वो आकर उस बीवी को रखेगा? नहीं रखेगा, 100% नहीं रखेगा। कुछ सजा हो चुकी है, उसके बाद कोई सरकार ने इजी करी तलाक। आपके कहने का ये मतलब है कि अगर 3 साल की सजा होती है, हाँ, तो उसकी जीवन भर, जिंदगी भर उसको तबाह करा जा रही है। ये सजा नहीं हो रही उस औरत के लिए। यार आपको कौन सी उसके बाद ये चाहिए कि जो बच्चे हैं, अब मानो उसकी बेटी भी है, बेटा हो, तो उनकी परवरिश कौन करेगा? इसकी सरकार को अगर बच्चे हो गए, एक सेकंड, अगर बच्चे हैं, किसी कपल के अगर बच्चे हैं, मुस्लिम कपल के बच्चे हैं, तो क्या हस्बैंड को ये लाइसेंस मिल जाता है कि कभी भी तलाक दे दे, क्योंकि बच्चे जो है गारंटी है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा? इस्लाम के अंदर आता है, जब एक तलाक बोला जाता है तो जमीन और आसमान हिल जाता है, कांप जाता है। इतना बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। अब तलाक एक इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं तलाक फौरन दे दिया जाए, एक बार तलाक दिया, कुछ टाइमिंग होती है। अब ये जो आजकल बना रखा है ये गलत है। ठीक है, चलिए। आप कह रहे हैं जमीन आसमान हिल जाए, आप कह रहे हैं जमीन आसमान हिल जाता है। जमीन आसमान तो तलाक में हिल जाता है जब आप दूसरी औरत, उसको 3 साल की सजा हो रही है, उसमें तो सिर्फ उसको सजा मिल रही है ना। यहाँ जमीन आसमान हिल लिया, वहाँ 3 साल की सजा को आप डर रहे हो। 3 साल की सजा को आपको डर नहीं है, उसके लिए डर है क्योंकि आपकी कमाई बनी है ना। आपकी कमाई बनी है कि औरत तलाक है, उनका चाहिए होता है, चंदा चाहिए होता है। आपको चंदा कहाँ से लाएंगे? आपको चंदा चाहिए ना। जवाब सबका सुनना मुझे। हाँ, देखिए 3 तलाक, वैसे मैं हिंदू हूँ लेकिन मेरे मुसलमान बहुत सारे मित्र हैं। हाँ। तो 3 तलाक जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जाना चाहिए। 3 तलाक का मतलब ये नहीं होता कि हमने तलाक बोला तो 3 तलाक हो गए। जैसा मैंने उनसे समझा कि एक तलाक से दूसरे तलाक के बीच में बोलने के नियम है जो, शरिया गैप होता है, गैप दिया जाता है, दोनों हस्बैंड वाइफ को सोचने का समय दिया जाता है, फिर दूसरा बोला जाता है, फिर समय दिया जाता है, फिर तीसरा बोला जाता है, फिर समय दिया जाता है। तो वो समय का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। कानून हम लेकिन जो नियम है वो असल में हो नहीं रहा है। समस्या यहाँ से शुरू हुई है कि ये हो नहीं रहा है, इसीलिए सरकार कह रही है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो इस तरह का कानून चाहती है। हमने कई लोगों से बात की, कई महिलाओं से बात की, सबका कहना है कि कानून होना चाहिए। देखिए, कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म इस तरीके का कानून नहीं सिखाता कि हम किसी से शादी करके, उसे विवाह करके उसे छोड़ दें। और दूसरी बात, आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं, अगर इसका मोटिव ये है कि महिलाओं की जिंदगी ना खराब हो, उनके बच्चे जो हो जाते हैं वो उनकी जिंदगी ना खराब हो, इसलिए तो ये 3 तलाक का बिल लाया जा रहा है। अब आप एक बात बताइए, आप इसमें सजा का प्रावधान कर देते हैं तो ये बताइए कि जो हस्बैंड है वो तो जेल चला जाएगा, यानी पत्नी और बच्चों की हालत तो फिर भी खराब हो गई। मुख्य तौर पर विपक्षी पार्टियां भी जो है, एक सेकंड, विपक्षी पार्टियां जो है यही सवाल उठा रही हैं। लेकिन इसका ये मतलब होता है जब आप फेवर करते हैं तो फिर क्या आपको चाहिए क्या कि सरकार जो है इसमें कोई इंतजाम करे? कानून में जो है थोड़ा तब्दीली लाए, कानून के अंदर थोड़ी तब्दीली लाई जाए ताकि 3 साल की सजा न हो के 3 साल तक जो है उस औरत का खर्चा टोटल
सरकार उठाए। नहीं, सरकार तो देखो, सरकार का तो काम नहीं है। हाँ। ये गलती जो ये तो उस मर्द की है। हाँ। तो उस मर्द मान को लीजिए सजा वो दी इस जाए। हालत में ना हो, मान लीजिए वो दिहाड़ी मजदूर है, कैसे देगा? भाई दिहाड़ी मजदूर है, पहले भी तो खर्चा उठाता था उस औरत का और बच्चों का। रोज काम कर जेल में लेके आते तो हाँ, तो इसी तरह जो है उसकी टोटल कमाई जो है 3 साल की वो उस औरत को मिलनी चाहिए, ये कानून बने। जेल में होगा ना। दिहाड़ी मजदूर है वो, अगर दिहाड़ी मजदूर है तो माँ बाप को भी छोड़ दे, दिहाड़ी मजदूर है तो सब कुछ छोड़ दे, ये कोई बात हुई? मैं बाकियों से भी पूछना चाहती हूँ। हाँ। मैडम, हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा है कि जब तलाक की बात आती है तो वो लोग एडवोकेट को संपर्क करते हैं, और एडवोकेट जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को बिठाता है, दोनों की राय सुनता है। और इसमें फिर ऐसा आता है कि अगर वाइफ का गुनाह है तो वाइफ के लिए कुछ आता है, हस्बैंड का गुनाह है तो हस्बैंड के लिए। तो ऐसा ही ये जो अभी कानून आ रहा है मुस्लिम धर्म के लिए, कोई किसी आपको लगता है कि ये ज्यादा बराबरी लाएगा? हाँ, ये बराबरी लाएगा, लेकिन बराबरी होनी चाहिए। ये जो अभी आ रहा है कि ये पुरुष के ऊपर ही आ रहा है कि पुरुष को जो जेल होगी, लेकिन नहीं, महिलाएं के भी वाक होता है। अगर उनमें कहीं उनको भी जेल होनी चाहिए? जेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो है कायदा ऐसा बनना चाहिए। महिलाओं, कई कबार ऐसा भी होता है कि महिला का भी वाक होता है और कई कबार ऐसा पुरुष का भी वाक होता है, वो इंटरनल होती है। नहीं, वो खैर अलग बात है, लेकिन यहाँ इशू अलग है। चलिए, हाँ, आप क्या बोल? देखिए, 3 साल का सजा पर्याप्त नहीं है 3 तलाक पर। आप 3 साल की सजा से क्या किसी की मानसिकता को बदल देंगे? ठीक है, जरूरत है इसको कठोर से कठोर सजा देने की। अवेयरनेस की जरूरत, जागरूकता की जरूरत आपको नहीं लगती? बिल्कुल जागरूकता की जरूरत है। धर्म कोई भी हो, औरतों के साथ अत्याचार, शादी करके तलाक दे देना, चाहे हिंदू में हो मुसलमान में हो, 3 साल का सजा पर्याप्त मेरे हिसाब से नहीं है। सरकार को चाहिए इसको आजीवन कारावास जैसी सजा में तब्दील करे, ताकि लोग डर से दोबारा कोई तलाक देने की कोशिश न करे। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, हमारे जो गेस्ट है उनसे बात। अगर सर ये चाहते हैं कि आजीवन कारावास हो तो विशेष धर्म को लेकर ना लाया जाए, आप दूसरे धर्मों को लेकर आइए। खासकर बनारस से निकली हुई वो विधवाएं जो आज तड़प रही हैं, वो औरतें जो बेवा हो चुकी हैं, उनके ऊपर भी कानून लेके आइए, है ना। उनको तलाक भी नहीं दिया गया है, उनके ऊपर भी कानून लाया जाए। वो पार्टी के नेता जो मुसलमानों को पॉपुलेशन फैक्ट्री कहते हैं, जो मुसलमानों को पॉपुलेशन फैक्ट्री कहते हैं, उनको मुसलमान महिलाओं की फिक्र कब से होने लगी? चलिए, एक सेकंड, एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक आप लोग थोड़ा अपना जो एक्साइटमेंट है उसको कम करिए और लॉजिकली बात करिए, वो बहुत जरूरी है। एक ब्रेक ले रहे हैं।